कानपुर दंगों पर सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन कश्मीर के गुनाहगार अब भी कानून की पकड़ से बहुत दूर हैं। पिछले कई दिनों से कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग से घाटी में खौफ और डर का माहौल है। जान के खतरे को देखते हुए बहुत से लोग कश्मीर से पलायन कर रहे हैं। कश्मीर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सिस्टम और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच राजनीति भी अपना काम कर रही है। कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सवाल करना जरूरी है, लेकिन इसे राजनीतिक मौके के रूप में देना कितना सही है, ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ घाटी में दुख है, डर है और पूरे देश में आक्रोश है। नाम पूछकर, धर्म जानकर गोली मारने वाले आतंकियों का अंत आखिर कब होगा, ये सवाल सरकार से है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की मौत का सिलसिला कब रुकेगा? हत्या के डर से घाटी छोड़कर पलायन करने वाले लोगों की सुरक्षा गारंटी कब तक मिलेगी, ये मांग जम्मू से दिल्ली तक उठाई जा रही है। जाहिर है, जब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो सियासत भी कैसे दूर रह सकती है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान टारगेट किलिंग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार, अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग, योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास, प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। जिस कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है, आज केजरीवाल ने उसी अंदाज में केंद्र सरकार पर चुन चुन कर सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का सवाल तो उठाया, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी को पूरी तरह फेल भी बता दिया। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था, और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है, या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। बीजेपी को एक ही काम आता है बस, गंदी राजनीति करना, गंदी पॉलिटिक्स। इनसे जितनी मर्जी करा लो, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। गंदी पॉलिटिक्स इनसे जितनी मर्जी करा लो। लेकिन आज मैं इस मन से हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूं, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग से एक बार फिर डर का माहौल है। सरकार और सिस्टम की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग पलायन को सुरक्षा का रास्ता मान रहे हैं, लेकिन मुद्दा संवेदनशील है, इसीलिए सियासत भी खूब हो रही है। कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए केजरीवाल जी के बयानों को सुन के, क्योंकि उन्हें यही आता है। काम की जगह वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अब केजरीवाल जी खुद तो जवाब दे नहीं रहे कि उनकी पार्टी में दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उनके पार्टी के नेता उसमें लगे हुए थे। उनके एक सहयोगी जो है कैबिनेट में भ्रष्टाचार के मामले में, पीएमएलए के मामले में अरेस्ट हो चुके हैं।
उसको सर्टिफिकेट खुद दे दिया। पंजाब में आग लगी हुई है, पंजाब में रोज एक घटना आती है जो घबराने वाली बात है देश की सुरक्षा और पंजाब को लेके, उस पर कोई इनकार नहीं है जवाब। लेकिन जब जवाब देने की बात आते है तो दूसरों पे प्रश्न उठाएंगे, तो प्रश्न उठाना बंद करे, कोई मीडिया चैनल थोड़ी ना है। राजनीति मुद्दों पर होती है और इस समय विपक्ष को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिला है। इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी अपने विरोध प्रदर्शन से केंद्र सरकार को कोसने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। लगातार आम आदमी पार्टी इस मसले को लेकर के अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं कि इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, बावजूद सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है। जाहिर है मोर्चा खोला और लगभग जितना भी विपक्षी दल है, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जो 1990 में हुआ वही तस्वीरें घाटी में क्यों दोहराई जा रही हैं, आज वही कुछ एक बार घाटी में क्यों हो रहा है, जबकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। घाटी में जो कश्मीरी हिंदुओं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू भेजा जाए, सरकारी आश्वासन दे रही है कि उन सबको हेडक्वार्टर में रखा जाएगा। लेकिन इन सारी कोशिशों, दावों के विपरीत, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के विपरीत घाटी में स्थिति आखिर सामान्य कब होगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। सियासत अपनी जगह है और सरकार के दावे अपनी जगह, लेकिन इसका असर घाटी में कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लोगों के मन में सरकार और सिस्टम से कई सवाल, जब तक इन सवालों का सही जवाब नहीं मिल जाता तब तक विरोध और सियासत अपना अपना काम करते रहेंगे। दिल्ली से राम किंकर सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर पलायन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरी राजनीति बताया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे की समझ नहीं है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये सारी बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों के समर्थन में किए गए धरने प्रदर्शन और उसके बाद बीजेपी पर निशाना साधने के बाद कही। अनुराग ठाकुर ने जमकर अरविंद केजरीवाल की एक एक बात का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में किया क्या है? अरविंद केजरीवाल जी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को तो मानते ही नहीं है। वो तो ऐसे हैं जो खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन लेकर पंजाब में सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, दिल्ली और पंजाब की सरकारों में भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप प्रश्नों का उत्तर तो दे नहीं पाते। 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी ने आपसे पूछे थे, एक का उत्तर आप नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के समय तक कश्मीर की आवाज उठाई तो भाजपा ने उठाई है। 370-35 से मुक्ति दिलाई मोदी सरकार ने दिलाई है। चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर का किया तो मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में किया है। आतंकवादियों से मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने उस दिशा में कदम उठाए हैं। जो हाल ही में घटनाएं हुई निंदनीय, शर्मनाक है। आप आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन आपने इसमें भी ओछी राजनीति करने का काम किया है। हमें आपके सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। आप पहले अपने जो करप्ट मंत्री हैं उनको बाहर निकालिए, हमारे 10 सवालों का जवाब दीजिए, दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कीजिए, उसके बाद आप सवाल उठाइए।